प्रधानमंत्री ने किसानगिरी नहीं करी, कभी हल नहीं चलाया, समझे नहीं, कभी उन्हें ये पता नहीं है भैंस कैसे दूध कैसे निकलता है। जब किसान फांसी का मर गए उसका परिवार कैसे पड़ेगा? ये किसान की बात करते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू पानी में रह के नहीं चलते। अरे किसके लिए कर रहे हो? पूंजीपतियों के लिए कर रहे हो। किसान की पीठ में कंजर भौंक रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आयोग न्यायधन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है देश में, वो लागू क्यों नहीं कर रही सरकार? जिसकी मांग चली आ रही है, जिनकी मांग नहीं है वो कानून तुम बनाए जा रहे हो बिना पूछे, जिसकी जरूरत नहीं है। व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उन्हें मजबूत कर रही है, उन्हें मजबूत करने का कार्य करिए। सोशल मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाथ जोड़कर रोकेंगे, आज कुछ आए हैं रोक लिए, कल को इतनी संख्या में आएंगे रोक ही नहीं पाएंगे। ये छोड़ो दिल्ली संसद भवन तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भवन तक भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय। आप देख रहे हैं एमजे खबर। किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। हम खड़े हैं यूपी के नोएडा के ऊपर और उनसे लगातार हमसे बात करना चाहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भूमि के दलालों को, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फसल अब से पहले भी 60% किसान अपने आपस में ही व्यापार कर लेते थे। ये हमारा किसान हमसे, सरकार हमसे किसानों से पल्ले झाड़ने का काम कर रही है, ना कि हमें आजादी देने का काम कर रही है। किसान अब से पहले भी एक दूसरी जगह पर ले जाकर बेच सकता था और बेच रहा था अपने सामान को, और कहीं मंडियों में नहीं बेचता था। अब से पहले भी आधे से ज्यादा काम आपस में ही लेन देन कर लेते थे। बस जिसको जो किसानी कर रहे थे वो किसान अपने हिसाब किताब कर रखे सामान अपना, बाकी और लोगों को बेच देते थे। सरकार इसमें एमएसपी अपने आप को एक जिम्मेदारी से बचने के लिए पूंजीपतियों में देने का काम कर रही है किसानों को सरकार। आप किसकी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब आप किसानी घर से नहीं हो, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए और सरकार के लिए काम कर रहे हो। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए हमें। किसानों के परिवार से हो तो किसानों के बारे में सोचो कुछ थोड़ा सा। सबसे पहला जवाब यह है, सोशल मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाथ जोड़कर चक्का जाम हम क्यों करें? आखिर ऐसी जरूरत आए क्यों? सरकार आखिर ऐसा काम करती क्यों है? ऐसे बिलों को क्यों लाती है सरकार? आखिर रातों रात बैठ करके एसी के कमरों में ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों पैदा करती है? आखिर ऐसी क्या जोतान पड़ी जो सरकार को निचले स्तर से लेकर के ना तो उन्होंने कुछ बनाया, ना तो उन्होंने कोई स्थिति परिस्थिति बनाई, ना किसान संगठनों को उसमें लिया, ना किसी किसान को लिया। आज जो देश का जो किसान है वो रोड पे इसलिए है, हम तो चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसान रोड पर आए, अपना महत्वपूर्ण समय खपाए। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे अध्यादेशों को लागू करे जो किसान हितैषी हो। ऐसे अध्यादेश ना लाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्थिति परिस्थिति हो कि आदमी खाली अपना व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उन्हें मजबूत कर रही है, उन्हें मजबूत करने का कार्य करिए। ऐसा काम ना करे, ऐसे काम करे जिससे कि मजबूती आए और देश का जो किसान है, देश का जो नौजवान है वो संपन्न हो, समृद्ध हो। आवाज लेकर अपनी मांग कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे थे, इन लोगों ने हमें बॉर्डर पर रोक दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रुकवा दिया गया है बॉर्डर पे। हम यहीं बैठ गए चक्का जाम करके। इसलिए क्या मांग ये है, जो तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं वो वापस लिए जाएं और किसान हित में, किसान से संगठनों से सलाह मशवरा करके जो किसान हित में अध्यादेश हो वो कानून बने। स्वामी आयोग न्यायधन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है देश में, वो लागू क्यों नहीं कर रही सरकार? जिसकी मांग चली आ रही है, जिनकी मांग नहीं है वो कानून तुम बनाए जा रहे हो बिना पूछे, जिसकी जरूरत नहीं है। अरे एमएसपी पे कानून बनना चाहिए था। मूल्य समर्थन से नीचे कोई खरीदेगा उसको मुकदमे दर्ज होने चाहिए, वो कानून कम होनी चाहिए, उन्होंने बढ़ा दिए। अरे किसके लिए कर रहे हो? पूंजीपतियों के लिए कर रहे हो। किसान की पीठ में कंजर भौंक रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और इसका जवाब किसान जरूर देगा चुनाव आने पे। वोट की चोट ये याद रखें, ये 4% या 10% पूंजीपति देश नहीं चला रहे, 70% देश का किसान इस देश से चला रहे। बात अपने दिमाग में रखे सरकार।
क्या नहीं है? कभी कहते राजनीति। अच्छा बताओ, बिहार का किसान यहाँ 4 बोरी गेहूँ बेचना आएगा? अरे किसान, कितने किसान फांसी खाकर मर गए, कितने किसान मर गए, ये घर फसल खरीदने जा रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे किसान का आज तक आंकड़े निकलवाओ ना, कितने किसानों ने फांसी खाई है? ये कहीं किसी घर आज तक किसी किसान ने दिया माओ? जब किसान फांसी खाकर मर गया है उसका परिवार कैसे पड़ेगा? ये किसान की बात करते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू पानी में रह के नहीं चलते। अरे धरातल पे देखो ना किसान की स्थिति क्या है। अरे राम मंदिर बनेगा, ठीक है, भगवान है, बनना चाहिए यार, पर ये थोड़ी है पेट तो जी मेहनत करने से भरेगा, भगवान थोड़ी रोटी दे देगा। अरे किसान का भला क्या उसमें बताओ, वो विषय अलग है भगवान का। ये किसानों का मुद्दा नहीं था राम मंदिर बनना। राम मंदिर बनना ये देश का मुद्दा था, एक समाज का मुद्दा था। किसानों का मुद्दा, हर आदमी जो खेती कर रहा है वो किसान है, किसी बिरादरी से सही। अगर हमारा आपका कहीं कोई विवाद है तो बैठ के सुलझाया जाएगा। प्रधानमंत्री अगर इन अध्यादेशों को ला रहे तो क्या किसान संगठनों से मीटिंग करी इन्होंने? भाई वार्ता करनी चाहिए थी, भाई ये बिल ला रहे हैं, हम आपके खिलाफ हैं, पक्ष में बैठ के, और कहीं सहमति किसानों से हो जाती, फिर बिल ले आते तो ये स्थिति नहीं आती। आज जो स्थिति आज आ गई है ये स्थिति नहीं आती। किसान संगठनों से इन्हें सहमति लेकर तब इन्होंने बिल पेश करना चाहिए था। भाई गुंडागर्दी तो जबरदस्ती राज्यसभा में, लोकसभा में पास कर दिए, तो खूब विरोध हो रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहा ना कोई भी। तो भाई दिल्ली बॉर्डर चलता रहेगा मामला जब तक किसान ये बिल वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन करता रहेगा। क्या करेंगे? दिल्ली जाने से रोक देंगे, दिल्ली जाने से रोक देंगे तो हम पे देसी जड़ी बूटी का इलाज है। कल दूसरा रास्ता अपनाएंगे, कल तीसरा बनाएंगे, दिल्ली जाकर रहेंगे। आज रोक दें, रोक तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी व्यवस्था है, हम अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे। कभी किसी के लिए नहीं कहा, कभी हमने वो सत्ता के गलियारे हमें नहीं चाहिए, हमें किसान का अधिकार चाहिए। कब तक रोकेंगे? आज कुछ आए रोक लिए, कल को इतनी संख्या में आएंगे, रोक ही नहीं पाएंगे। ये छोड़ो दिल्ली, छोड़ो दिल्ली संसद भवन तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भवन तक भी जाएंगे। अपना अधिकार, अपना मान सम्मान पे बात नहीं आने देंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया किसान ने इस देश के ने, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। अरे लाठी बजाओ हमारा सिर तैयार है, ये गोली चलाओ हमारा सीना तैयार है। जब हम अपना एक बेटा बॉर्डर पे मरने के लिए भेज सकते हैं तो दूसरा बेटा है किसान अपना पेट भरने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए मरने के लिए तैयार है। ये देश की सरकार याद रखे। अब मैं MSP हमारी सिर्फ लागू की जाए। 2 दशक से किसानों के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लंबित है, उन रिपोर्टों को लागू किया जाए। सिर्फ और सिर्फ हमारे फसल के उचित दाम, उचित खरीद सुनिश्चित की जाए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। ये कानून जो ये कानून लागू कर रहे हैं, इस कानूनों से किसी किसान का कोई भला नहीं होने वाला। भला होगा सिर्फ उद्योगपतियों का और इनके मित्रों का। तो हम नहीं चाहते कि हम इस तरह रोड पे मरें और सरकार के गांव में गतिरोध पैदा करें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। मांगे थी हमारी, जो मोदी सरकार ने 3 किसान अध्यादेश लागू किए हैं वो किसान विरोधी हैं। हमने उनमें कहा था कि कम से कम आप MSP लागू करें, MSP से रेट से अगर नीचे कोई भी खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उसको सज़ा मिले। 21 तारीख को हमने समस्त भारत में जिला कलेक्टरों पे धरना दिया था, सांकेतिक धरना। आज भी हम सांकेतिक धरना देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं चिल्ले बॉर्डर पे। शाम को 4 बजे तक हमारा धरना रहेगा। अगर हमें कोई सूचना नहीं मिलती है, 1 हफ्ता हो गया, अगर हमें कोई सूचना नहीं मिलती है तो ये धरना आगे भी चलता रहेगा। माननीय राकेश टिकैत जी का जो आदेश होगा उसी के हिसाब से आगे को कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन जैसे बार बार सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार पक्ष में बताती है, विपक्ष किसानों के समर्थन में, किसान सड़कों पे है, आखिर इसकी असली वजह क्या है? पक्ष में कहते हैं, पक्ष में है मोदी सरकार के में। पहले जब जो केंद्र सरकार थी कांग्रेस, उसका भी यही काम था कि सिर्फ अपने फायदे के लिए किसानों का शोषण करती थी। आज भी मोदी सरकार का भी यही काम है, उल्टा बोल रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा। इनको कोई राजनीति नहीं करनी, इनको कोई वोट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसान का हक दिलाने के लिए यहाँ धूप में हैं। आधे लोगों की यहाँ पे तबीयत भी खराब हो गई। इस पे वो जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कभी किसानगत नहीं करी, उसे क्या पता? अगर प्रधानमंत्री ने कभी हल चला के देखा है? हल चला के देखा कभी प्रधानमंत्री ने? पत्रकारिता करते हैं, आपसे कह लगे कि बोलते कि हमने तो चाय बेची है, हम तो बहुत गरीब परिवार से। आप गरीब परिवार से? नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला क्या? एक गरीब परिवार होना, एक किसान होना, दोनों में अलग अलग चीज होता है। कभी प्रधानमंत्री ने किसानगिरी नहीं करी, कभी हल नहीं चलाया, समझे नहीं? कभी उन्हें ये पता नहीं है भैंस कैसे दूध कैसे निकलता है, ये पता है? नहीं पता है। गरीबी एक अलग चीज होती है और प्रधानमंत्री बनना या किसान करना, कोई फसल पैदा करना, वो एक अलग चीज होती है ना? ये बिल्कुल
ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे किसानों के साथ में। जो भी किसानों के साथ इन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। किसानों का क्या है, देखिए अगर इन्होंने कोई अपना जो कानून बना रहे हैं, हम उसमें ज़्यादा मांग क्या रहे हैं, हम यही तो मांग रहे हैं जो आपने रेट तय किया है उससे नीचे हमारा फसल न बिकनी चाहिए। अगर कोई उससे नीचे फसल हमारी खरीदता है तो उसके खिलाफ कानून बने कि भाई वो जेल जाएगा, उस पर FIR दर्ज होगी। यही तो हम मांग रहे हैं। और हम क्या मांग रहे हैं उनसे, इतनी चीज ही तो हम मांग रहे हैं। वो इतनी चीज हमें देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तुमने जो बना दिया हम उस पर ठीक है तैयार है, लेकिन उसे तो हमारे करो आप। ये MSP पर एक कानून लागू करें, उस पर सजा का प्रावधान करें। अगर बिल न्यूनतम खरीद मूल्य से कम पे बिकती है उस पर सजा का प्रावधान करें। किसान आयोग की सिफारिशें हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें 2 दशकों से लंबित हैं, उन्हें लागू करें। या और अन्य कोई हमारी मांगे एक्स्ट्रा या गैर वाजिब हो तो वो हमें बताई जाएं। जैसे हम सरकार को उसकी गैर वाजिब अध्यादेश के बारे में बता रहे हैं, सरकार हमें नहीं बता रही है कि तुम्हारी ये मांगे गैर वाजिब है। हमसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें MSP मिलेगी। क्यों नहीं कानून आ रहा है MSP पे? स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्टों में ऐसी क्या खामी है कि उन्हें लागू नहीं कर रहे? 2 दशक हो गए, दोनों सरकारें रह ली हैं सत्ता में। जनता सरकार भी रही है उस समय में, कांग्रेस भी रही है और आज BJP को भी 6 साल हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमसे सिर्फ मिथ्या बातें कही जा रही हैं। इससे हमारे जो लोकल आड़ती हैं, जो कृषि पर निर्भरता है वो ख़त्म होगी। हमारे सेलर ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास गिनती के सेलर रह जाएंगे और वो सेलर अपनी मन माफिक अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। किसान अपनी फसल को खेत से बाहर ले जाने में सक्षम नहीं है। उसके पास 2-2, 4-4 बीघे ज़मीन है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है कि वो अपनी फसल को उठाकर मंडी ले जा सके या कहीं और ले जा सके। भंडारण की सुविधा खत्म कर दी गई है, भंडारण की सीमा बढ़ा दी गई है। तो भंडारण किसान कर नहीं सकता, करेंगे बड़े आड़ती अगर भंडारण करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे। उनकी शर्तें किसान को आने वाले भविष्य में मार देंगे। अगर अब केंद्र सरकार अपनी मांगों मतलब पीछे नहीं हटती है तो उस पर किसान और किसान देखो, हमारी मांगे वही हैं, हम अपनी मांगों पे अडिग हैं। हमारी मांगे पीछे हटने वाली नहीं हैं। हम इसके लिए लंबा संघर्ष करने को तैयार हैं। आज हमें बॉर्डर पे रोका गया है, ये चौथी बार हमको बॉर्डर पे रोका गया। हमें दिल्ली में नहीं जाने देते, लेकिन आने वाले सभी समय ऐसे नहीं होंगे कभी ना। उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए लाए हैं, उनके विरोध में आज का ये हमारा प्रोटेस्ट है। तथा देश में MSP से कम खरीदारी ना हो, इसके लिए बिल लाना चाहिए। इसके लिए हमारी डिमांड है। जो किसान की फसल MSP के दायरे में नहीं आती उनको MSP में लाया जाए, ये हमारी मांग है। देखो, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में खुद कहा था कि MSP जारी रहेगी, मंडी रहेगी, फिर उसमें किसानों को क्या परेशानी? MSP रहेगी, मंडी रहेगी। हमने कब मना किया MSP नहीं रहेगी, मंडी नहीं रहेगी? हम ये कह रहे हैं MSP पे खरीदारी हो। MSP आज भी तो है, आज खरीदारी हो रही है क्या MSP पे? 15% भी खरीदारी नहीं है MSP पे। हमारा कहना यह है कि अगर MSP रहेगी तो फिर MSP पे खरीदारी क्यों नहीं हो सकती? MSP पे खरीदारी होनी चाहिए। पवन खटाना जी, हमारा कहना है कि MSP अगर खरीदारी होगी तो देश का किसान ये मानेगा कि 1 पॉइंट हो गया है, उससे कम खरीद पर उसकी खरीदारी नहीं होगी। अगर इनकी नियत में खोट नहीं है तो ये देश में MSP घोषित करें और उसको गारंटी कानून करें। क्यों नहीं करना चाहते? ये हमारा कहना। क्यों आया? ये आपको सबको विदित है। पुलिस भी आपको लगातार नहीं जाने आप देती, सब रोक रही जानते है। हैं। अगर सरकार उस अपने कानून पर मोदी सरकार ने तो उसका अगला कदम आपका क्या होगा? कानून एक किसान पर हमारा मतलब है आंदोलन से, हमारा मतलब है अपनी डिमांड से। अगर देश की सरकार अपनी मर्जी चलाएगी तो 70 साल में अगर कांग्रेस खत्म हो सकती है तो 6 साल की BJP को खत्म करने में देश के किसान को देर नहीं लगेगी। अगर इसने देश के किसान के बारे में नहीं सोचा तो जहां आज कांग्रेस है वहीं पर BJP जाएगी। एक किसान चाहेंगे जो धरती चीर प्रदर्शन आज हो रहा है, यहाँ पे आपने दिल्ली जाने की कोशिश की वाला किसान, दिल्ली जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। सबका भरण पोषण करता है। हमने दिल्ली जाने की कोशिश की, पुलिस ने हमें रोक दिया। हम यहीं अपना चक्का जाम करेंगे, नहीं जाने दिया जाएगा तो यहीं रुक जाएंगे, यहीं बैठे हैं। आगे जैसे भी हमारे आदेश होगा राष्ट्रीय का वैसे हम मान करेंगे। अगर वो कहेंगे दिल्ली कूच करना है तो हम दिल्ली कूच करेंगे, ये हमें रोकेंगे, हम दिल्ली कूच करेंगे। जब केंद्र सरकार ने बोला है, ये फैसला लिया है तो उसमें सोच समझ के लिया होगा, तो उसमें आपको परेशानी कहाँ लग रही है?
दिल्ली सरकार अगर कोई अध्यादेश ला रही है तो उसमें किसान को पूछना चाहिए था या नहीं। ये कोरोना काल में चोरी छुपे ऐसी कौन सी आफत आ गई जिससे किसान को बिगर बताए किसान के लिए अध्यादेश लाया गया। प्रधानमंत्री जी सुनिए विचार करने वाला विषय ये है, आखिर हमें ऐसी क्या जोड़ तोड़ पड़ी जो सरकार हमसे जीएसटी ले रही है। अगर हम बीज लेने के लिए जा रहे हैं तब भी हमसे जीएसटी वसूली जा रही है, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं ट्रैक्टर लेने के लिए जा रहे हैं तो भी हमसे जीएसटी ली जा रही है, हम लोडर लेने के लिए जा रहे हैं हम पे। आखिर जब हमसे आप जीएसटी वसूल कर रहे हैं, आप हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं आखिर ऐसी व्यवस्थाएं क्यों बन रही हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, और जीएसटी हमें वापसी क्यों नहीं दे रहे, हमारा खुद मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं। सरकार का कहना है एमएसपी को लेकर आप लोगों को गुमराह कर दिया विपक्ष ने, इसलिए आप लोग सबको देखिए कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। जितने भी संगठन है गैर राजनीतिक संगठन है और सारे ही संगठन किसानों को, दबों को, मजलूमों को उनकी आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, हम कांग्रेस को जानते ही नहीं है ना भाजपा को जानते। हाँ कुछ ऐसी सरकार जरूर है, कुछ ऐसी सरकार जरूर है, कुछ ऐसी सरकार जरूरी है कि कुछ हिटलरशाही रवैया अपना रही हैं और किसान विरोधी बिल ला रही हैं। कुछ ऐसी सरकारें हैं जो 1-1, 2-2 रुपए के चेक दे रही हैं किसानों को। आगे बीजेपी ने दिया है, खुल्लम खुल्ला दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिया है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन सरकार कह रही है कि इस कानून से दोगुनी आय हो जाएगी किसानों। कैसे दोगुनी आय हो जाएगी? कैसे बताएं, कैसे दोगुनी आय होगी? आप मुझे बताएं। सरकार ने तो कुछ भी कर दिया, सरकार ने तो कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इस बिल से हो सकता है कि सरकार बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हो सकता है। लेकिन जो छोटा व्यापारी है, जो 50 बीघे का व्यापारी है, जो 5 बीघा किसान है, जो 5 बीघा किसान है, जो छोटा किसान है, आखिर उसके घर से आखिर कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी? हो सकता है 1000 बीघे वाले को व्यवस्था कुछ बन जाए अच्छी, लेकिन जो छोटा किसान है उसके लिए कैसे बात बनेंगी? कालाबाजारी बढ़ेगी। और ये सच्चाई है, ये पिछला नाता है, आलू प्याज तेल खत्म, बीजेपी तेरा खेल खत्म। सरकार के टेबल लगने को पीछे नहीं हटने वाली, तो क्या सरकार पीछे हटे ना हटे, किसान अपने इस मुद्दे पर अड़ियल है और अड़ियल तरीके से कार्य करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। और हम अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के अनुरूप हम ये जो है कह रहे हैं आपसे कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार को बड़ी समस्या नहीं मानना, वो तो रिया को दिखा रहा है। देखिए जी, मीडिया रिया को दिखा रहा है या मीडिया ने चीजों को दिखा रहा है, वो मीडिया का काम है। हम मीडिया के लिए तो हम इतने कहेंगे कि मीडिया से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, मीडिया से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और मीडिया के लिए हमेशा हमें सहयोग मिला है मीडिया का। और मीडिया ने ही हमेशा जो है ऐसा काम किया है जिससे कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच सके। 500 रुपया कट्टा बिका, 500 कब बिको खात यूरिया कट्टा, यूरिया जो है 500 रुपए बिकी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अभी तली अगलाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तली अगलाई है, आगे बहुत लड़ाई है। भूमि के दलालों को झूठे मारो सालों को, भूमि हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, भूमि हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दो, गारंटी दो।